Hello, my dear students. Good morning, every one of you. Welcome in this session of English teaching. आज हम लोग क्लास 9th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंस्पायरिंग पोम 6 नो मैन आर फॉरेन। कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता, कोई विदेश नहीं होता, जिसको जेम्स किर्कप ने लिखा है। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे। आइए देखें कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। तो दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, द लैंड आर आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लिव लाई। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, अपरिचित नहीं होता। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी परिधानों के अंदर, सभी वेश पोशाक के अंदर। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर श्वास लेता है। लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी ही तरह वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं। उनकी धरती भी ऐसी ही है, अर्थात हमारी ही धरती की तरह उनकी भी है, वही धरती है। इज अर्थ लाइक दिस, उनकी धरती भी ऐसी ही है, हमारी ही धरती की तरह। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सब दफन हो जाएंगे, विश्राम करेंगे। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट एडवाइस टू रिमेंबर। तो कवि क्या याद करने के लिए सलाह देता है। आंसर, द पोएट एडवाइसेस टू रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन। कवि सलाह देता है कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, परिचित नहीं होता, और कोई भी देश विदेश नहीं होता। यही याद करने की सलाह देता है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो एक शरीर कहाँ श्वास लेता है, अकेला शरीर कहाँ श्वास लेता है। तो आप जब स्टेंजा देखेंगे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, तो सभी परिधानों के अंदर लिखा है दूसरी लाइन में, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी परिधानों के अंदर, एक ही वेश के अंदर सभी व्यक्ति श्वास लेता है। थर्ड है, वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार हमारे भाई कहाँ पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन द सेम अर्थ। अब आप ये तीसरी लाइन में आ जाइए। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, द लैंड आवर ब्रदर्स, तीसरी लाइन में देखिए, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। यहाँ से आपको आंसर लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू
द पोएट, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन द सेम अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर शैल वी लाई, हम कहाँ दफन हो जाएंगे, हम कहाँ विश्राम करेंगे। आंसर, वी ऑल शैल डाई एंड लाई इन द अर्थ, कि हम सभी मर जाएंगे और पृथ्वी में दफन हो जाएंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द पोम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम। तो इस कविता का टाइटल, सारांश, वो शीर्षक लिखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम, इस कविता के कवि कौन हैं। इसको लिखेंगे इस तरह से, द नेम ऑफ द पोम इज, तो कविता का जो टाइटल है, नो मैन आर फॉरेन, डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे, हेडिंग में लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखकर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जेम्स किरकप इज इट्स पोएट, जेम्स किरकप इसके कवि हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।